प्रभात की पहली किरणें जब आकाश में फैली तब अयोध्या में एक गहरा सन्नाटा था। महाराज दशरथ की अंत्येष्टि की तैयारी चल रही थी। गुरु वशिष्ठ ने भरत को धैर्य बंधाते हुए कहा, वत्स, तुम्हें अपने पिता का अंतिम संस्कार करना है। भरत का हृदय शोक और असीम पीड़ा से भरा हुआ था, पर उसने गुरु की आज्ञा का पालन करने का संकल्प किया। जब शव को तैलकोन से निकाला गया और अर्थी पर रखा गया, तब भरत का हृदय चीत्कार कर उठा। उनकी आंखों से आंसुओं की नदी बहने लगी। हे पिताजी, आप मुझे छोड़कर चले गए। आपने तनिक भी नहीं सोचा कि मैं अनाथ हो गया हूं। शब्दों के साथ उसके भीतर का दुख उभर आया। महर्षि वशिष्ठ की आवाज ने उन्हें और भी स्थिर किया। अब शोक त्याग कर महाराज का प्रेत कर्म आरंभ करो। भरत ने अर्थी को रत्नों से सजाया और इत्विज पुरोहितों के निर्देशानुसार अग्निहोत्र किया। उनकी आंखों में आंसू और मन में मातृभूमि की चिंता के साथ भरत ने अग्नि प्रज्वलित की। महाराज दशरथ का नश्वर शरीर पंचभूत में विलीन हो गया। 13वें दिन जब भरत अपने पिता के अंतिम संस्कार से निवृत्त हुए, मंत्रियों ने उन्हें राजा बनने का आग्रह किया, पर भरत का उत्तर था, राज्य का अधिकार केवल राम का है। मैं अयोध्या का राजा नहीं बन सकता। उनके मन में अपने भाई राम के लौटने की तीव्र इच्छा थी। मैं राम को वन से लौटाकर लाऊंगा और स्वयं 14 वर्षों तक वन में निवास करूंगा। इन शब्दों ने सभी में एक नया उत्साह भर दिया। सभी ने भरत की बात सुनी और उनकी आंखों में आशा की किरण जाग उठी। भरत, शत्रुघ्न और माता सहित चतुरंगिनी सेना के साथ वन की ओर चल पड़े। प्रजाजन उत्साह में भरकर राम और भरत की जय जयकार करते गए। गंगा तट पर पहुंचकर निषादराज गुह ने भरत से पूछा, आप इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों आए हैं? मैं राम को अपने राज्य लौटाने आया हूं। वे मेरे बड़े भाई हैं, भरत ने कहा। गुह ने उनकी निस्वार्थ भावना को समझा और भरत को आश्वस्त किया कि वह उनकी मदद करेगा। रात्रि विश्राम के बाद उन्होंने गंगा पार की और महर्षि भरद्वाज के आश्रम पहुंचे। महामुनि ने भरत को बुलाकर पूछा, तुम्हारे इस आगमन का कारण क्या है? भरत ने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपने भाई से क्षमा याचना करना चाहता हूं। मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे यशस्वी होंगे। प्रातःकाल भरत ने चित्रकूट जाने की तैयारी की। मार्ग में उन्होंने अपनी माताओं और मंत्रियों से कहा, हम सेना को आगे नहीं ले जाएंगे। आश्रम वासियों की शांति में बाधा नहीं डालना चाहता। भरत के इस निर्णय से उनकी निस्वार्थता और अपने भाई के प्रति प्रेम का प्रमाण मिला। गुप्तचरों को राम की कुटिया खोजने की आज्ञा देकर भरत आगे बढ़े। उनके दिल में आशा और प्रेम की एक नई कहानी लिखी जा रही थी।